Hello students, welcome to our channel. स्टूडेंट्स, आज हम उड़ान सोशल साइंस वर्कबुक फॉर क्लास 8 करेंगे और इसमें करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 9 जो कि हमारी भारत 3 की बुक से है। हमारा भारत 3 पुस्तक का नाम है हमारा भारत 3 हिस्ट्री की बुक है। लास्ट लेसन है ये 9 1857 की महान क्रांति। तो इसमें हम करने वाले हैं आज सभी कार्यपत्रक सॉल्व। तो पहला कार्यपत्रक देख लेते हैं। एक, क्रांति शब्द से आप क्या समझते हैं? जब किसी शासन, प्रशासन अथवा व्यवस्था की ओर जनता विद्रोह करके पूर्ण परिवर्तन कर देती है, जिससे उस व्यवस्था को पलट दिया जाता है, तो वह क्रांति कहलाती है। जब किसी शासन, प्रशासन अथवा व्यवस्था के विरुद्ध जनता विद्रोह करके पूर्ण परिवर्तन कर देती है, जिससे उस व्यवस्था को पलट दिया जाता है, तो वह क्रांति कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन है, अंग्रेज भारत क्यों आए थे? अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। अंग्रेज भारत क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए। थर्ड है, भारतीय अंग्रेजों के शासन से क्यों परेशान थे? भारतीय अंग्रेजों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक नीतियों से परेशान थे। भारतीय अंग्रेजों की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक नीतियां थी, उनसे परेशान थे। फोर्थ है, क्या अंग्रेजों की नीतियां 1857 की क्रांति का कारण बनी? हाँ, अंग्रेजों की नीतियां 1857 की क्रांति का कारण बनी। अब है कार्यपत्रक 2। इसमें पहला है, अंग्रेजों ने जब भारतीय किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिए, तब उनकी तथा उनके परिवार की स्थिति क्या रही होगी? इस पर अपने विचार लिखिए। अंग्रेजों ने जब भारतीय किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिए, तो उस समय उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब रही होगी, उनका समय काफ़ी कठिन रहा होगा, जीवन यापन उनको काफ़ी मुश्किल हो गया होगा। तो इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं। सेकंड है, 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रतीक के रूप में किसे चुना गया? 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रतीक के रूप में बहादुर शाह जफर को चुना गया। थर्ड है, 1857 ईस्वी की क्रांति का इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भारतीय ने किया और किस पुस्तक में किया? तो 1857 की क्रांति का इतिहास लेखन सर्वप्रथम वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में किया। 1857 ईस्वी की क्रांति का इतिहास लेखन सर्वप्रथम वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में किया। अगला क्वेश्चन है, अगर आप उस समय होते तो इस आंदोलन में किस प्रकार अपना योगदान देते? तो इसमें आप जो है टीचर्स की हेल्प लें और बुक की हेल्प लें और खुद अपने वर्ड्स में इसको लिखें। तो ये आपका सेल्फ एक्टिविटी क्वेश्चन रहेगा। अब कार्यपत्रक 3 पर चलते हैं आगे। रिक्त स्थान भरो। पहला है, डैश नीति के अनुसार यदि राजा निसंतान मर जाता था तो उसका राज्य कंपनी के शासन में मिला लिया जाता था। वो कौन सी नीति थी? वो थी लैप्स नीति, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति। सेकंड है, लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के अंतर्गत लगभग 21,000 जागीरें जब्त कर ली। तो लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति के अंतर्गत लगभग 21,000 जागीरें जब्त की? वो था लैप्स की नीति। लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के अंतर्गत लगभग 21,000 जागीरों को जब्त कर लिया। थर्ड है, डैश में पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को विदेश में भेजा जाने लगा। तो वो है 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी में पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को विदेश में भेजा जाने लगा। अब है सही गलत बताइए। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। राइट। सेकंड है, बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले में बंदी बनाकर रखा गया।
तो ये गलत है। इसका सही आंसर होना चाहिए बर्मा रंगून में है। बर्मा कंट्री है और रंगून जो है वो सिटी है। उसके बाद है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रसार करना था। बिल्कुल सही है। अब चलते हैं कार्यपत्रक 4 पर। इसमें पहला है भारतीय मानचित्र पर उन केंद्रों को दर्शाएं जो 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु थे और जो वर्तमान में भी मौजूद हैं। तो वो हैं दिल्ली, मेरठ, कानपुर, अम्बाला और रेवाड़ी। तो ये आपको भारतीय मानचित्र पर दर्शाने हैं और ये जो है मैंने आपको बताए हैं दिल्ली, मेरठ, कानपुर, अम्बाला, रेवाड़ी। ये 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु थे जो वर्तमान में भी मौजूद हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है 1857 की महान क्रांति में आपके क्षेत्र से यदि कोई सेना नायक जिन्होंने क्रांति में भाग लिया उनके बारे में अपने स्कूल में स्थित पुस्तकालय में जाकर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। राव तुलाराम रेवाड़ी, राजा नाहर सिंह फरीदाबाद, इनके बारे में आप स्टडी करें। ये पुस्तकालय है। क्या है ये? पुस्तकालय, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में जाएं और राव तुलाराम रेवाड़ी और राजा नाहर सिंह फरीदाबाद जो हैं इनकी बुक निकालें, इन पर स्टडी करें और फिर लिखें। कार्यपत्रक 5 है। पहला क्वेश्चन है इसमें अंग्रेजों ने जब भारतीयों को चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने के लिए कहा तो उनकी मन की स्थिति क्या होगी, उसकी कल्पना करते हुए अपने शब्दों में विचार व्यक्त करें। अंग्रेजों ने जब 9 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में भारतीय सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने के लिए कहा तो भारतीयों ने तुरंत इनकार कर दिया, मना कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। यह उनके धर्म के खिलाफ था। इन कारतूसों से उन्हें अपने मुंह से छीलना था। तो ये हम कह सकते हैं कि उस समय उनकी मन की स्थिति काफ़ी ख़राब रही होगी। उनके मन की स्थिति जो है, मन की स्थिति खराब रही होगी। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर आपका लेसन 9 समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।